परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित इस सृष्टि पर पहले कोई नहीं था, ना कोई जीव, ना कोई जंतु, ना कोई प्राणी, ना कोई वृक्ष, कोई भी नहीं था। केवल वो परब्रह्म नारायण अकेले थे। नारायण के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एक से अनेक हो जाऊं तो कैसा रहे। तब नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी ये जान ना सके कि आखिर में आया कहां से। तब ब्रह्मा जी उस कमल नाग के तंतु में प्रवेश करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, लेकिन ये पता नहीं लगा पाए महाराज कि मैं आखिर प्रकट कहां से हुआ। तब ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिए, त और प, मतलब तप करो तब दर्शन हो। और ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या की, तब उन्हें नारायण का दर्शन हुआ। जब नारायण का दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ तो नारायण ने ब्रह्मा जी को विधाता का पद सौंप दिया। ब्रह्मा जी को विधाता बना दिया। ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ जाकर के सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपने इतना बड़ा पद मुझे दिया है, कहीं मुझे अभिमान हो गया तो। क्योंकि जब भी मनुष्य को थोड़ा पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है तो उसको अभिमान हो जाता है। तो आपने मुझे विधाता का पद तो दे दिया, कहीं मुझे अभिमान हो गया तो। नारायण कहते हैं, ब्रह्मा अभिमान उसको होता है जिसने मेरी सत्ता को नहीं समझा। इस संसार में जो कुछ भी होते हुए भी दिखाई नहीं देता और जो ना होते हुए भी दिखाई देता है, उसे मेरी ही माया समझो। तब नारायण ने चतुर्श्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान की। ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु ये जो आपने मुझे प्रदान किया है ये क्या है। तब नारायण ने भागवत के 4 अर्थ बताए हैं। देखिए, वैसे तो जो भगवान, जिसके पीछे भगवान का लग जाता है वो भागवत हो जाता है। तो 4 अर्थ बताए गए हैं कि भगवान का उपदेश है भागवत, भगवान का निवास है भागवत, भगवान का भक्त है भागवत, और भगवान का जो प्रेमी है वो है भागवत। जिसके पीछे भगवान का लग जाए महाराज, वो भागवत हो जाता। नारायण ने कहा, जाओ जाकर सृष्टि का सृजन करो। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राष्ट्र परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है कि सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। अब मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। परीक्षित मुझे ये बताओ कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। हम भी आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं, आप बताइए कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। बोलिए, बता सकता है कोई कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? उठाइए जरा हाथ। किसको मिलते हैं भगवान जल्दी? नहीं पता किसी को? बताइए किसको मिलते हैं? क्या बोल रहे? अच्छा, जो भगवान में श्रद्धा रखे उसे। महाराज भगवान में श्रद्धा रखते हैं उनको तो भगवान मिलते ही है। प्रश्न ये है कि जल्दी किसको मिलते। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान किसको मिलते, जल्दी किसको मिलते हैं, प्रश्न ये।
परीक्षित जी ने कहा कि भगवान जल्दी उसको मिलते होंगे जो एक दिन में 5 समय स्नान करता होगा, उसको भगवान जल्दी मिल जाते होंगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, भगवान ये नहीं देखते कि इसने एक दिन में 5 समय स्नान किया है कि नहीं। यदि भगवान ऐसे देखते तो महाराज, भगवान प्रभु श्री राम ने तो उन कोल भीलों को अपने हृदय से लगाया जिन्होंने इतना तक कह दिया कि अस हमार प्रभु बड़ से विकाई ले ही न बासन बसन चुराई। अरे प्रभु, ये हमारे, आप हमें बड़भागी समझिए, कुछ भी समझिए, अभी तक आपका छोटा लोटा बच रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। उन कोल भीलों को भगवान श्री राम ने अपने हृदय से लगाया। जो कोल भील जाड़े के समय में महाराज कई महीनों तक स्नान नहीं करते थे, उनको हमारे प्रभु श्री राम ने अपने हृदय से लगाया। परीक्षित जी ने कहा, तो भगवान उसको जल्दी मिलते होंगे जो महाराज बहुत पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास कई सारी डिग्रियां होंगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान पढ़ा लिखा भी नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि हमारे पास कितनी डिग्रियां हैं, हमने कितनी पढ़ाई की है। यदि भगवान पढ़ा लिखा देखते तो गजेंद्र कितना पढ़ा लिखा था? गजेंद्र तो अनपढ़ था। लेकिन जब भी गजेंद्र ने भगवान को पुकारा और कन्हैया ने आकर के उसकी रक्षा की, तो भगवान पढ़ा लिखा भी नहीं देखते। महाराज परीक्षित जी कहते हैं, तो फिर भगवान उम्र देखते होंगे कि वृद्ध है, जब ये बूढ़ा हो जाएगा तब जाकर दर्शन दूंगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान उम्र भी नहीं देखते। भगवान ये नहीं देखते कि जब आंखों से दिखना कम हो जाएगा, बाल सफेद हो जाएंगे, तब जाकर दर्शन दूंगा। नहीं, यदि भगवान उम्र देखते तो ध्रुव जी की कितनी उम्र थी? केवल 5 वर्ष के ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान उम्र भी नहीं देखते। एक बार प्रेम से बोलिए, राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज परीक्षित जी कहते हैं, यदि भगवान पढ़ा लिखा नहीं देखते, उम्र नहीं देखते, तो फिर भगवान जाति तो देखते ही होंगे कि उच्च कुल का है कि निम्न कुल का है, ब्राह्मण है कि नहीं। यदि ब्राह्मण होगा, उच्च कुल का होगा, तभी जाकर दर्शन दूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान जाति भी नहीं देते। जाति पात पूछ ही नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। भगवान जाति भी नहीं देखते। यदि भगवान जाति देखते तो का जाति विदुरस्य यादव पते। मेरे विदुर जी की क्या जाति थी? वो तो एक दासी पुत्र थे। लेकिन फिर भी विदुर जी के घर जाकर के भगवान ने केले के छिलकों का भोग लगाया। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये विदुर जी कौन थे जिनके घर साक्षात परब्रह्म योगेश्वर भगवान नारायण ने जाकर के छिलकों का भोग लगाया?